हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे टैली में क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। किसके बारे में? क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है। कि जब हम क्या करते हैं कि जब हमारा कोई कस्टमर होता है और वो किसी कारणवश यदि हमको गुड्स वापस कर देता है तो वह कौन सा कहलाता है? सेल्स रिटर्न कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल्स रिटर्न। और वही सेल्स रिटर्न होने पर अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। यदि हमारा कस्टमर, हम अपने कस्टमर से 10 पीस कोई सामान सेल किए हैं और उसमें से 2 पीस उसको क्या हो गया, डैमेज निकला, वो लेके आया वापस करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न कहलाएगा। उस सेल्स रिटर्न के लिए हमको अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट क्या करना होगा? इशू करना होगा। तो वो क्रेडिट नोट इशू करने के लिए कह रहा है कि सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होती है। किसमें करना होता है? क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होती है। अगर जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी यानी कि जीएसटी कलेक्ट हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाती है। यानी कि जब किसी को हम सेल करेंगे और वो हमको पैसा दिया है तो उसमें जीएसटी भी तो दिया होगा ना। आ रहा समझ में? तो अब ये चीज यहाँ पे समझिएगा, लाइबिलिटीज बढ़ जाती है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? कर्ज होता है ना। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो हम ये कहें कि आपने क्या किया, 10 रुपए का कोई सामान खरीदा और आपने इस पे 2 रुपए जीएसटी दिया खरीदते समय। क्या करते समय? खरीदते समय। और सेल करते समय आपने जो है इसको 15 रुपए में सेल किया और आपने जीएसटी कितना लिया? 3 रुपए। तो ये तो आपका 2 रुपया इनपुट हो जाएगा। 2 रुपये क्या हो जाएगा? इनपुट, यानी कि आईटीसी आपको मिल जाएगा। तो आपको अपने गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना होगा? 1 रुपये। यानी कि 2 रुपया तो आपने पहले ही दे दिया है। अगर हम ये कहें कि हम आपके पास गए कोई सामान खरीदने के लिए, आ रहा है समझे ना, और आपने हमसे 2 रुपया जीएसटी ले लिया है, तो हम जब किसी और से जीएसटी लेंगे तो जो 2 रुपया हम आपको दे दिए हैं वो हम दोबारा नहीं देंगे ना। 2 रुपया घटा करके जो बचेगा वही तब गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। तो अभी हमारे पास कितना पेमेंट करने के लिए रह रहा है? 1 रुपया, यही रह रहा है ना। तो बाद में अभी और हम कुछ सेल करते हैं तो ये अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये लाइबिलिटी हमारे ऊपर कर्ज है ना। तो 1 रुपया अपने गवर्नमेंट को क्या करना है? देना है। एक बार और रिपीट कर रहे समझिएगा। अमान, नहीं आया जी? क्या कर रहे हो तुम? चेक कर देंगे समझ जाओ। हमको करना क्या है? हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, उस पे जीएसटी कुछ देते हैं ना। तो अब ये बताइए कि जब आपने 100 रुपया का सामान खरीदा, 5 रुपया जीएसटी दे दी, जब आप 100 रुपया करेक्ट करेंगे तो 5 रुपया आप माइनस करेंगे अपने जीएसटी ना, तो अपने पास ही रहता है और बाकी जो बची वही आप अपने गवर्नमेंट को देंगे ना। ये जीएसटी कानून है। जो जीएसटी भरता कौन है? जो लास्ट वाला गुड्स धारक होता है, वो लास्ट वाला होता है, वही भरता है। क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे, आपने मैन्युफैक्चरर्स को इस सामान खरीदा कितना रुपया में, और आपने जीएसटी कितना दिया? 5। टोटल अगर जो आप मैन्युफैक्चरर से कौन लेके जाता है पहले? सप्लायर लेके जाता है ना, ये होलसेलर लेके जाता है। कौन लेके जाते हैं? होलसेलर। तो समझिए कि मैन्युफैक्चरर ने कितना रुपये में सेल किया? 100 रुपया में, और जीएसटी कितना लिया? 5। तो जो होलसेलर है वो टोटल उसको कितना पैसा देगा? 105। तो होलसेलर लेके जाएगा, तो होलसेलर ने क्या किया, उसको बेच दिया 120 रुपया, और जीएसटी ले लिया क्या रुपया? जो रिटेलर खरीद के ले जाएगा तो रिटेलर इसको टोटल कितना पैसा देगा? 126। तो रिटेलर खरीद के लेके गया कितना? 126 में वो किसी कस्टमर से सेल करेगा, अगर जो तो कस्टमर से कितना सेल करेगा? तो मान लेते वो सेल करता है 130 रुपया, और तो वो जीएसटी ले लेगा कितना? 7। तो अब कस्टमर ने टोटल पैसा कितना दिया? 100। अब यहाँ पे देखिए, इसने 5% जीएसटी ले लिया, अब ये टोटली 5% किसको पे कर देगा? गवर्नमेंट को। किसको पेमेंट कर देगा? गवर्नमेंट। फिर बचा इसके पास, तो जब ये 5 रुपए पहले अपने सप्लायर को दे दिया है तो इसके पास बचेगा क्या रुपया? 1 रुपया, क्योंकि 5 रुपया पहले दे दिया है ना। तो अब ये लिया 6 रुपया, तो 5 रुपया ये पहले अपने पास से दिया था तो लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना। इसे 5 रुपया रखने तो ये कितना पेमेंट करेगा? 1 रुपया। अब ये रुपया किसको करेगा? गवर्नमेंट। किसको करेगा? गवर्नमेंट। और फिर जब ये आएगा इसको पैसा देगा, तो अब क्या ये कस्टमर की कहीं लेने के लिए जाएगा? ये खुद ही यूज करेगा ना। तो टोटली अगर एक तरीके से देखें तो सारा जीएसटी कौन पेमेंट करता है? कस्टमर। जो लास्ट उस वस्तु का लास्ट धारक होता है
1 लाख जीएसटी पेमेंट। समझिए कि अगर इससे इससे 5 रुपया लिया था, ये 6 रुपया लिया ना, 1 रुपया गवर्नमेंट को पेमेंट में 5 रुपये इसका पहले जैसा था वैसे बच गया ना, बचा कि नहीं बचा। और ये 19 से 5 मिले, 5 में टोटली किसको दे दिया, गवर्नमेंट। तो ये अपने पास से लिया ही दिया ही नहीं, किससे दिया। यानी कि ये समझिए मैन्युफैक्चरर है, और ये समझिए आपका क्या है, होलसेलर है, और इसके बाद ये आपका क्या है, रिटेलर। ये आपका क्या है, यानी कि मैन्युफैक्चरर, फिर कौन है, होलसेलर, उसके बाद से रिटेलर के पास एक और मिल लेते हैं कस्टमर। क्या ले लेते हैं, यानी कि सबसे पहले जब जहाँ मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्ट बनता है, वहां से सामान खरीदा कौन, कितना रुपए में, 105, 5 उसने जीएसटी दी। आया समझ लो। तो जब होलसेलर ने क्या किया, 126 रुपए सामान सेल किया, किसको, रिटेलर, किसको। तो अब ये करेगा क्या, कहेगा कि नहीं हमने तो 5 रुपए पहले ही जीएसटी दे दिया, तो हम कितना देंगे, 1। अगर जो आप गए पटवारा में किसी दुकान में कोई सामान खरीदिए, और वहां पे हम ये कह दिए थे, आप क्या करिएगा, आप टैक्स कुछ पैसा और दीजिएगा, और कुछ हम आपको क्या करेंगे, बाद में आपको पैसा देंगे। आ रहा समझे ना। तो आपने क्या किया, उसको पैसा लिया, और जो हमसे ज्यादा, जो आपके पैसे उससे जो ज्यादा पैसा होगा वही आपको क्या करना होगा, तो जो एक्स्ट्रा पैसा वही वही भर रहा है ना। आ रहा समझे कि 5 रुपया ये तो अपने पास दिया था ना, होलसेलर अपना पैसा दिया था, तो जब 6 रुपये मिले तो 5 रुपये अपने पास रखे नहीं रखे, बचेगा कितना, वही 1 रुपया किसको पेमेंट कर देगा, गवर्नमेंट। तो अभी हम मान के चले कि 120 रुपए का सेल किया, और 6 रुपए जब 6 रुपए जीएसटी लिया, तो 5 रुपया बच गया इसका, और 1 रुपया इसका लायबिलिटी कौन दिया ही अभी रुपया ना, 5 रुपया दिया था तो 5 रुपया ले लिया, एक्स्ट्रा कितना लिया है, 1 रुपया इसलिए क्या है, लायबिलिटी है, कर्ज। ये कर्ज किसको देना है, गवर्नमेंट। तो जब सेल करेगा और ये पैसा बढ़ेगा ना, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो वही करें, जब हम सेल करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाती है, जब कलेक्ट होती है तो कलेक्ट आंसर अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी आपने 1 रुपया किया, फिर बाद में आपने 120 रुपया को और बेच दिया, और प्लस 6 रुपया जीएसटी ले लेते, 5 रुपया अपने लिए रख लेंगे, और फिर 1 रुपया जोड़ कर आपको कितना देना है, तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो जब हम पर्ची जब रिटर्न कर रहे थे, हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या हो रहा था, आईटीसी कम हो रहा था, आईटीसी क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इसमें क्या होगा, बढ़े, लायबिलिटी क्या होगा, बढ़े। लेकिन कब कब होगा, लेकिन जब हमारा कस्टमर ये नहीं कुछ समय वापस कर देता है, तो यह लायबिलिटी घट जाती है, जो घट जाएगी, क्योंकि जो हमें उसको 2 रुपया देना है ना, वो 120 का सामान वापस करेगा, तो शायद वो उसका जीएसटी भी तो वापस करेंगे ना, 1 रुपया कम होगा कि नहीं होगा, लायबिलिटी हमारे 1 रुपया कम हुआ नहीं हुआ। आ रहा समझे ना। तो यही क्रेडिट नोट कह रहा है कि जब हम अपने किसी कस्टमर को कोई सामान सेल कर दिए होते हैं, और किसी कारण से उसको वापस करना होता है, तो जो पैसा बचता है, यानी कि जैसे हम सेल करते हैं तो हमारा टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है, और जब सेल को वापस करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाता है, कम। ये क्यों कम हो रहा है, ये सोच रहा है सबको, और जी कम हो रहा है, क्यों कम समझा रहा है ना, कि आप मुझे किसी सामान खरीदेंगे, चलिए आपका ये प्रोडक्ट का 100 रुपया रेट है, आपने 105 रुपया दिया, कितना दिया है, 100, किसी से सेल करें तो आप 106 रुपया में सेल किए, आपने 1 रुपया तो ज्यादा दिया है ना, जीएसटी में तो आपने 1 रुपया ज्यादा दिया है, वही 1 रुपया जीएसटी आपको किसको से देना होगा, गवर्नमेंट को देना। अरे समझ लो, जो पैसा आपको देना तो हमारे ऊपर लायबिलिटी होता है, ये हमने आपको पहले ही बताया है। हाँ सब कुछ, लेकिन सब कुछ किससे वसूलता है, कस्टमर से। अरे समझे ना। अब समझिए एक बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर जो होलसेलर 100 रुपए में सामान दिया और 5 रुपए जीएसटी लगा दिया, अरे समझे ना, कि अगर जो अपने होलसेलर को देगा तो वो कितना में देगा, 100 का है, तो मान चलिए अगर जो अपने रिटेलर को दे रहा है कितना में देगा, 110 रुपए लेगा, कुछ कमाएगा ना, और जिसके से वही जीएसटी लगा रहा है, उतना ही परसेंट लगा रहा है, तो रेट कुछ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा, सपोज करिए यहाँ पे 6 रुपए जीएसटी लग गया, जब 6 रुपए लगा 5 रुपए कर लिया हम पहले दे दिए, हम 5 रुपया नहीं देते,
जो एक्स्ट्रा बच रहा है, कितना बच रहा है, अब वही 1 रुपया हम अब अपने गवर्नमेंट को देंगे। आया समझे ना। तो ये ले लिया किससे, अपने आगे वाले, वो ले लेगा अपने आगे वाले। लास्ट में कौन भरा, तो लास्ट भारक होगा, यानी कि ये वस्तु जिसके पास यूज करने के लिए जाएगा वही लास्ट में भरेगा। आया समझे ना। तो ये करना क्या होगा, इसके एंट्री हमको कैसे करना होगा, तो ये समझते हैं। अब नीचे आए तो आपको एक ट्रांजेक्शन मिलेगा। ये ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 8 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप, कि आप 8 पीस क्या कर रहे हैं, लेनोवो G56 डेस्कटॉप सेल कर रहे हैं। अपने पास से क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। किस, कहाँ सेल कर रहे हैं, तो हाईटेक वर्ल्ड कहाँ दिया है, कप्तान, हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज जो है वहां पे आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कह रहा है रेट RS 26,000, इनवॉइस नंबर क्या है, B2B00, रेफरेंस नंबर उसका दिया है HI00। या तो आप सेल्स B2B लीजिए, या तो उसका रेफरेंस नंबर HI004 लीजिए, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो हमारा हमने ऑटोमेटिक रखा है तो 004 ही आएगा, सेल्स B2B 004 ही आएगा ना, क्योंकि ऑटोमेटिक बताए थे आप लोग भरने के लिए, याद है। तो उसके लिए हम क्या किए, आगे अपने टैली पर। अभी समझिए, यानी कि क्या हो रहा है, पहले सेल हो रहा है। अब जब ये 8 पीस सेल कर ले जाएंगे तो अब आपको इसी में से कुछ पैसे को क्या करना होगा, वापस कर लेना, कुछ गुड्स को क्या कर लेना होगा, वापस। ओपन हुआ, कंपनी कहाँ पे है हम लोग का, सी ड्राइव में, यही है ना। तो पहले कहाँ आना होगा, वाउचर, वाउचर में किस वाउचर में जाना होगा, सेल्स B2B। तो कप्तानगंज का तो कहाँ का होगा, लोकल। तो कह रहा कौन सा है, तो हाईटेक वर्ल्ड का है, हाईटेक वर्ल्ड ही है ना। अब इसे आप क्या सेल कर रहे हैं, तो देखिए बता रहा है कि आप इसे क्या सेल कर रहे हैं, लेनोवो G56। आपके पास कितना पीस है, 8 पीस बचा है ना, 8 पीस आप सेल कर दे रहे हैं, जो कहाँ पे रखे हैं, 100। कितना पीस, रेट कितना है, 26, हो गया। तो देखिए आपका जो नोट्स लिया है, नोट्स में ऐसे आया है, पहले इसको ऑफ कर देना, इंक्लूसिव वाले को ऑफ कर। अब हम यहाँ पे ले लिया, आइटम कौन सा है, क्या, वो फीचर था, फीचर रखने से जब उसकी जरूरत है तो उसको ऑफ कर देंगे। कितना पीस, 8 पीस है ना, रेट कितना है, 26। देखिए जैसे आपके नोट्स में दिया वैसे आया आपका ट्रांजेक्शन, और आपने सेल कर दिया। तो अभी इसके पहले देखिए, इसको सेव नहीं किए, इसके से बाहर आ जाते हैं। अब हमको ये चेक करना है कि हमारे पास लेनोवो G56 डेस्कटॉप है कि नहीं, तब तो सेल करेंगे ना। तो ये चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे, स्टॉक सब क्या है, डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप। कह रहा है कि आपके पास लेनोवो G56 डेस्कटॉप कितना पीस बचा है, 8। अब हम इसी को क्या कर दिए, वाउचर में गए, और वाउचर में जाने के बाद से हाईटेक वर्ल्ड से हम क्या कर दिए, लेनोवो G56 डेस्कटॉप सेल कर दिए 100 पे, और कितना पीस, रेट कितना है। और इतना करने के बाद से कंट्रोल एस क्या कर ली, Accept। अब जैसा हम एक्सेप्ट करेंगे तो प्रीव्यू तो आप लोग देखना पता ही है, प्रीव्यू इसका बिल निकाल करके हम ऐसे देख सकते हैं, आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट करके हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो अब आपको आना है किसमें, स्टॉक समरी। अब कहीं आपको डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब आपके पास कोई डेस्कटॉप नहीं है, क्योंकि आपके पास 8 पीस था और आपने 8 पीस क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो अब आपके पास रह जाएगा, नहीं रहेगा ना। चलिए अब हम अपने आगे चलते हैं। अब कह रहा है ये द 2 अप्रैल 2021 हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज रिटर्न 2 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप अगेंस्ट इनवॉइस नंबर B2B00, कि जो आपने B2B 004 नाम से जो बिल दिया था, उसी के अगेंस्ट, यानी उसी के दोबारा से क्या हो रहा है, रिटर्न किया जा रहा है, कितना पीस, 2 पीस। उसके लिए हमको कहाँ आना होगा, क्रेडिट नोट वाउचर। तो अल्ट के साथ क्या दबाएंगे,
F6 ऑल्ट के साथ क्या दबाएंगे, किस पार्टी से हो रहा है, हाईटेक वर्ल्ड, यही था ना, हाईटेक वर्ल्ड ले लिए। अब उसका सब कुछ सेल्स रिटर्न लेना होगा ना, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, लेजर। सेल्स रिटर्न का नहीं है, सेल्स रिटर्न का अंडर ग्रुप बताइए आप लोग क्या होगा, सेल्स, वेरी गुड, हो गया ना। अब कौन सा आइटम वापस ले रहे हैं आप, लेनोवो G56, अब एक भी पीस दिखा रहा है क्या, क्या है, बिल्कुल 00, इंटर करिए, कहाँ पे रखेंगे आप, 100, कितना पीस है, रेट आपने कितना लगाया था, 26, अब इसको सेव कर, नीचे आपको क्या लगाना होगा, सेंट्रल टैक्स और स्टेट। अब देखिए आपके ट्रांजेक्शन मैच किया है, यही है ना, ट्रांजेक्शन यही किया हम लोग वापस ना। अब इसको कंट्रोलेशन क्या कर लेंगे, एक्स। अब इसमें क्या है, कह रहा ऑर्गेन्स रेफरेंस आपका यही था ना, B2B 005 वाले में गया था, हमारा 4 में नहीं 5 में गया था, क्योंकि पहले ट्रांजेक्शन हम लोग का एक्स्ट्रा हुआ है, हम यही सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल एस क्या कर ली, एक्स। अब 2 पीस हमारे पास वापस आ जाना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो पहले हम रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, कह रहा GST-R1 रिपोर्ट, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, GST रिपोर्ट और GST-R1। अब आप आ जाइए किसमें, गेटवे ऑफ टैली, फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर कहाँ जाना है, GST रिपोर्ट। हाँ आज आ रहा था ना, हाँ तो न्यू वर्जन है तुम्हारा, आ जाएंगे यहाँ पे GST-R1 में। अब अभी दिखा नहीं दे रहा है ना, हम डेट का इशू बताया था, आप ऑलरेडी अप टू करिए और डेट मेंशन कर लीजिए, 31/3/2024। अब देखिए कह रहा है यहाँ पर ना कि आपने क्रेडिट नोट किया, माइनस कितने का हुआ है, 52,000, प्लस आपका उसमें GST माइनस हुआ है कितना, दिख रहा है यहाँ पर, टोटल आपने यही सेल किया था ना, B2B में आपने यही टोटल सेल किया है ना। अब इसमें से ये पैसा माइनस होकर आपके सामने क्या यहाँ दिख रहा है ना, पहले कितना था, 456 और 22, ये दोनों जुड़ जाएगा और उसके नीचे जो आपका अमाउंट दिख रहा है क्या हो जाएगा, माइनस। जब माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 4,34,47 रुपया 53। अब आपको जिस क्या, इसमें क्यों अलग है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कितना हुआ है, 5 ऊपर है और 2 यहाँ नीचे है, टोटल कितना हुआ है। अब हमारे वाले में देखिए कितना हुआ है, अंतर नहीं बताएगा, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट लिया गया उसमें कम ट्रांजेक्शन किया गया है, आ रहा है समझो ना। बस रिपोर्ट क्या चेक कराया गया है कि जो आपने ये क्रेडिट नोट किया है ये माइनस हुआ है कि नहीं हुआ, आ रहा समझे। क्योंकि जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया है तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसको किया नहीं गया, इसलिए ट्रांजेक्शन का टोटल कितना बता रहा है इसमें, और हमने टोटल किया था हमारे में कितना बता रहा है, 9 है, कितना हमारे में, अमाउंट कम या ज्यादा होगा ना, आ रहा समझे। तो अब वही पहले ये हमको चेक करना है कि जो हमने वापस किया है 52,000 का, वापस कितने का किया टोटल, यही किया ना टोटल 52,000 का, 52,000 हमारा टोटल अमाउंट माइनस हुआ है, और GST कितना माइनस हुआ है, 93,60, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो चलिए ऐड कर लीजिए, कितना है, 4680 है ना, यहाँ लिखिए ब्राउजर पे 4680 प्लस 4680, क्या 93,60 हो रहा है, तो क्या वही माइनस हुआ है 93,60 ना, हो जाएगा। अब समझ में आया क्या हो रहा है, कि जो आपने पहले खरीदा था ना, जो आपने पहले क्या किया था, खरीदा नहीं बेचे थे, पहले सेल्स B2B में रिकॉर्ड किए थे ना, तो जो हम बेचे थे टोटल जितने का भी हो उसमें से 52,000 पैसा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हमारा समझ में हो जाएगा। ये हमारा कौन सा रिकॉर्ड था, तो ये हमारा था कौन सा वाला, GST-R1 का रिपोर्ट। और आया कह रहा है कि GST-R1 का रिपोर्ट देखने से यह पता चलता है कि जब हमने
केवल हाईटेक वर्ड से सेल किया था, तब हमारी टैक्स लायबिलिटी कितना था, स्टेट टैक्स कितना था 18,720, और सेंट्रल टैक्स कितना था 18,720, और टोटल कीमत कितना था 37,440। कह रहा लेकिन सेल्स रिटर्न होने के बाद जैसे ही हमने हाईटेक वर्ल्ड को क्रेडिट नोट इशू किया, तुरंत ही हमारी टैक्स लायबिलिटी कितना, कह रहा स्टेट टैक्स आपका 4680 और सेंट्रल टैक्स आपका 4680, टोटल घट के कितना रह जाती है 9360 रह जाती है, घट जाती है, अर्थात हमारी टैक्स लायबिलिटी अब कितना हो गया 37,440 से घट करके 2880 रह जाती है। इससे स्पष्ट होता है क्रेडिट नोट की वजह से हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। क्योंकि पहले हमको टैक्स टोटल कितना देना था, तो 37,440, और जब वापस कर दिए है तो उसमें हमारा कितना रह गया अब 28,080। हमको यही टैक्स देना, इससे ज्यादा नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और अगला हमारा आता है सप्लाई ऑफ, कि अभी तक हम गुड्स खरीद रहे थे और गुड्स सेल कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या सप्लाई करेंगे, सर्विस। अब यहाँ पे देखिए कह रहा आफ्टर इनेबलिंग जीएसटी इन द कंपनी वी कैन रिकॉर्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस यूजिंग परचेज वाउचर एंड सेल्स वाउचर। कि अब आप क्या करेंगे, इनवर्ड का मतलब था अपने बिजनेस में लाना, यानी कि परचेज करना, आउटवर्ड का मतलब होता है अपने बिजनेस से बाहर निकाला, यानी कि सेल करना। फिर आया कह रहा है सप्लाई ऑफ सर्विस सॉल्विंग एंड interstate supply of the service, फिर आया कह रहा है provider and services recipient are located in same state। कि जब आप अपने सेम स्टेट में जाएंगे तो वहां पे आपका कौन सा सप्लाई होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये हमने बताया था ना कि जब सेम स्टेट होगा तो वहां पे कौन सप्लाई होगा, इंट्रा स्टेट, और जब डिफरेंट स्टेट होगा तो इंटर स्टेट। और आया कह रहा है सिमिलरली ए सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस सॉल्व बी इंटरस्टेट सप्लाई इफ द सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसिपिएंट आर लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट। कि अब यहाँ पे क्या होगा, जब इंटरस्टेट कब होगा, जब दोनों क्या होंगे, जो भी रिसिपिएंट है वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग स्टेट, कहाँ क्या होंगे, अलग अलग स्टेट, तब वहां पे क्या होगा इंटर स्टेट। और जब सेम स्टेट के रहेंगे तब क्या होगा इंटरेस्ट। अब करें बिजनेस सिनेरियो, यानी कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा, एडवर्टाइजिंग सर्विस टू डिफरेंट कस्टमर, किससे, कस्टमर से इन अराउंड द स्टेट, कि दूसरे स्टेट से क्या कर रहा है, अराउंड कर रहा है, क्या चीज, तो एडवर्टाइजमेंट सर्विस। देखिए आप कह रहा है टैक्स इंक्लूसिव सर्विस है, ये कौन सा सर्विस है, टैक्स इंक्लूसिव सर्विस। हमने बताया था कि जिसमें पहले से ही टैक्स लगा हुआ हो, यदि आपको ये रिचार्ज देते तो उसमें जीएसटी लगा रहता है, लेकिन पहले से ही लगा रहता है, आपको बाहर से देने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले हम इस वाले फीचर को क्या कर लेंगे, चलिए टैक्स इंक्लूसिव वाला कह रहा है ना, तो कह रहा है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एडवर्टाइजिंग सर्विस ऑफ वर्थ आरएस 5 टू, किसको दे रहा है, सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर यूपी। अब कह रहा है एडिशनली उसमें जीएसटी लग रहा है कितना परसेंट, 18% चार्ज कर रहा है ऑन द इनवाइस विद रेफरेंस नंबर 7/GCPL। अब इसका सॉल्यूशन बता रहा है, पहले आपको क्या करना होगा, लेजर क्रिएट करना होगा, किस नाम से, सेलो प्राइवेट लिमिटेड के नाम। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, डेप्टर्स क्यों रहा है, क्योंकि हम उससे सेल करें तो हमारा क्या है, कस्टमर है ना। तो पहले हम आते हैं वाउचर में, किस वाउचर में जाना होगा, लेजर में जाना होगा, सेल कर रहे हैं ना, तो किस वाउचर में जाएंगे हम, सेल वाउचर में जाएंगे। हम किससे सेल कर रहे हैं, ऑल्ट सी करके बना लेंगे वहां पे सेलो प्राइवेट लिमिटेड, और अंडर ग्रुप क्या होगा, सनडे टेम्पल। कहाँ का है ये, जीकेपी, गोरखपुर का है ना, हमने लिया जीकेपी, और इसका जीएसटी नंबर भी तो दिया है ना, हमने अगला टाइप कर लिया जीएसटी नंबर।
कंट्रोल एस क्या कर लिए। अब देखिए हम सेलो प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, हो गया। अब सेल्स लोकल और इंटर स्टेट, तो क्या जो हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ये सही हो रहा है, क्यों नहीं सही हो रहा है, क्योंकि हम किसमें कर रहे हैं, आइटम इनवाइस मोड में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं आइटम इनवाइस। जब सर्विस सेल कर रहा है तो मोड चेंज करने के लिए बताए थे ना, शॉर्टकट के बताइए लोग, कंट्रोल प्लस किसमें आ जाएंगे, अकाउंटिंग इनवाइस। सेलो प्राइवेट लिमिटेड है और इससे हम क्या सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट सर्विस, तो ये नहीं है ना एडवर्टाइजिंग सर्विस। एक और लेजर बना लेंगे इसका, एडवर्टाइजिंग सर्विस। तो इसका अंडर ग्रुप बताइए आप लोग, इनकम हो रहा है ना, तो अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, ये रखेंगे जीएसटी भी लगाया है ना, तो यहाँ पे इसको क्या करें, सेट अल्टर जीएसटी को, यस। डिस्क्रिप्शन में तो वही भर लेना है, एचएसएन कोड दिया है, कितना दिया है, 99, 99, 83 और उसका समय हमको यहाँ क्या करना है, सेल्स टैक्सेबल लग रहा है ना, सेल्स टैक्सेबल कितना परसेंट, 18%, सेव करिए, सर्विस ही है ना, सर्विस और सेव कर, कह रहा कितने अमाउंट का हो रहा है, 5 लाख, कितना हो गया 5। अब इसका इसमें सेंट्रल टैक्स है और सेंट्रल टैक्स का क्या है, स्टेट टैक्स, क्या जितना दिया उतना आया है, हो जाएगा। कैसे हो रहा है एक बार और समझिए, कि जो हमारा कंपनी है कौन सा, हमारा यही है ना, गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहा है, तो एक एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसी को दे रहा है, आउटवार्ड कर रहा है, कितना रुपए से, 5 लाख से। एडिशनली उस पे लगा है बस 18% जीएसटी और कुछ नहीं लगा। हमने देखा पहले हम जिसे सेल करें जिस पार्टी को, उस पार्टी का नाम नहीं है, पहले हमने उसके नाम से क्या बनाया, लेजर। जो सर्विस सेल करा उसका लेजर नहीं था, हमने उसका भी लेजर बना। आपको दिख रहा होगा कैसे बनाना है ना। बनाने के बाद हम कंट्रोल एस क्या कर लिए, तो जैसे हमने सेव किया तो क्या हमारा ट्रांजेक्शन कुछ ऐसे ही दिखा है ना। अब कह रहा अगला कौन सा, टैक्स इंक्लूसिव सर्विस, ऐसी सर्विस जिसमें टैक्स का अमाउंट पहले से इंक्लूड हो, अर्थात टैक्स रेट पहले से ही ऐड हो, सर्विस इंक्लूसिव टैक्स कहलाती है। जैसे कि हम लोग जो रिचार्ज कराते हैं उसमें टैक्स देते हैं, लेकिन क्या हम लोग अलग से देते हैं, उसी में क्या होता है, इंक्लूड होता है, उसी में क्या होता है include। और कह रहा है इसी प्रकार की अकाउंटिंग करने से पूर्व निम्नलिखित फीचर एनेबल करेंगे, कौन सा, गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, सेल्स वाउचर, कॉन्फ़िगर, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ऑफ फॉर लेजर को क्या कर लेना है, यस कर लेना। चलिए पहले हम फीचर ही एनेबल कर लेते हैं, कहाँ आ गए, क्या ये वाला एक्सेप्ट कर ले, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर ले। अब कहाँ गए हम, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर में आने के बाद से मॉडिफाइड टैक्स रेट को क्या कर लेना है, और कंट्रोल ए से यही है ना, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर, इसको क्या कर लेना है ये, और ये कंट्रोल एस क्या कर ले, हो जाएगा ना। अब ट्रांजेक्शन पढ़िए, क्या कह रहा है ट्रांजेक्शन, कह रहा गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एडवर्टाइजिंग सर्विस ऑफ वर्थ कितने रुपए का, इंक्लूसिव ऑफ, यानी कि उसी में इंक्लूसिव है टैक्स, कितना परसेंट, 18%, टू सेलो प्राइवेट लिमिटेड जो कहाँ का है, गोरखपुर। यानी कि जो आप जिनसे सेल कर रहे हैं वो कहाँ के हैं, गोरखपुर के रहने, सेलो प्राइवेट लिमिटेड, और आप उससे सेल कर रहे हैं वही एडवर्टाइजिंग सर्विस, फिर दोबारा सेल कर रहे हैं, लेकिन उसमें जीएसटी पहले से इंक्लूड है, आपको अलग से नहीं लगाना। उसके लिए हम आते हैं टैली में। तो अभी हमको रेफरेंस नंबर भरने का ऑप्शन नहीं दे रहा है ना, रेफरेंस नंबर भरना होगा ना, उसके लिए आपको दिखाई देगा कॉन्फ़िगर, क्या दिखाई देगा, कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शो मोर फीचर का, इसको क्या करना होगा, यस करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, नो है ना, इसको क्या कर लेना होगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, इससे क्या होगा, आपको ये रेफरेंस नंबर मिल जाएगा।
हो जाएगा ना। रेफरेंस नंबर भरेंगे, जो डेट होगा डेट भर लेंगे। किससे हो रहा है? सेलो प्राइवेट लिमिटेड। और क्या सेल हो रहा है? एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग सर्विस, यही है ना। अब देखिए पहले आपका टैक्स यहाँ पे जीएसटी पूछ रहा है, इंक्लूसिव जीएसटी कह रहा है ना। तो आपने टोटल कितने का सामान बेचा है? 1 लाख का। तो नीचे और पड़ी 1 लाख। अपने आप यहाँ पे कम अमाउंट आया, आ गया कम ना। अब नीचे क्या? हाँ अपने आप कम आ जाए, क्योंकि आपने जीएसटी दे दिया है ना। जीएसटी अगर जो हम जोड़ेंगे तो दोनों मिलके 1 लाख होना चाहिए ना। तो यहाँ पे लगाओ सेंट्रल टैक्स और अगला लगा लो स्टेट टैक्स, दोनों मिलाओ, देखो कितना हो रहा है। 1 लाख आया, आ रहा है, समझे ना। अब इसमें ध्यान दीजिए हमने क्या किया। हम सर्विस जो सेल किया, कितने का सेल किए? 1 लाख का। उस 1 लाख में हमारा टैक्स पहले से इंक्लूड है। तो उसमें सेंट्रल टैक्स कितना लग रहा है और स्टेट टैक्स कितना लग रहा है, और वो हम अलग करने के लिए लगा दिए, कौन सा है? इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आया समझे ना। अब देखिए जैसे अगर हम इस फीचर को यहाँ से ऑफ कर दे, यही वाला था ना, इसको यहाँ से क्या कर दिए? कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब हम यहाँ से इंटर करें तो डायरेक्टली यहाँ अमाउंट पे आ जा रहा है ना। दूसरा कोई जीएसटी इंक्लूसिव का ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। और वही हम कॉन्फ़िगर में गए और इसको क्या कर ली? Yes. और कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब थोड़ा यहाँ पे इंटर करिए तो कितना अमाउंट है? 1 लाख। यानी कि टोटल आपने सेल किया 1 लाख का, लेकिन उस 1 लाख में आपने, आपका टोटल कितना है? 84,745.76 ही है। बाकी सारा पैसा क्या है आपका? टैक्स। हो जाएगा ना। यानी कि ऐसी सर्विस जिसमें टैक्स पहले से ही इंक्लूड हो, वो आपका कहलाता है टैक्स इंक्लूसिव सर्विस सप्लाई। हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे सभी लोग इतना। अब अगला आपको एक और ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा होगा, लास्ट। हाँ बस आप लोग आज इतना करिएगा लो। अगला ये आप लोग बताएंगे जो खुशी फार्मा वाला दिए। हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक करने में यदि कोई कंफ्यूजन हो या कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ लीजिए। हाँ तो आज आप लोग इतना करिए लोग।